प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे साथियों, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकल रखी है हाई कोर्ट के अंदर, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो 54,000 है उसकी भी, तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ, जो आपकी क्लास संस्कृति में जो बोलियां हैं ना, वहां से 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है, निकालना है, फोड़ना है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, तभी दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूं। हम बात करें राजस्थान की आकृति की, तो विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है। जो हम बात करें, राजस्थान जो है वो आपके 5 राज्यों के साथ, जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर सीमा साझा करता है और न्यूनतम आपकी पंजाब के साथ मात्र आपके 89 किलोमीटर साझा करता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें यहाँ पर कि आपकी, ये तो आपके दोस्तों अंतर्राज्यीय राज्यों ने दोस्तों सीमा साझा कर सकता है राजस्थान है, परंतु कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है राजस्थान? जी हाँ, आपके एक देश है पाकिस्तान, उसके साथ सीमा साझा करता है। वही यहाँ पर बात की जा रही है, कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर करता है। और इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान की दोस्तों सीमा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले हैं? जी हाँ, 5 जिले। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 मेरे भाई जिले आपकी पाकिस्तान की सीमा के ऊपर स्थित है। सर्वाधिक सीमा दोस्तों हम बात करें जैसलमेर की लगती है, और न्यूनतम जो आपका नवगठित आपका जो फलोदी जिला है उसकी सीमा लगती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर आपका 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, चंबल, माही, साबरमती, लूणी। अरे बनास नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। दोस्तों राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली। और वैसे बात करें तो सबसे लंबी नदी राजस्थान की कौन सी है? चंबल है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। अरे राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं लाडलो? बताओ, कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक का नाम यशोदा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोदा देवी। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक आपकी यशोदा देवी थी। और आपकी प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों दोस्तों जिले हैं ना, वह दोस्तों उन जिलों का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, हाड़ौती पठार के अंदर आती है। यहाँ पर हाड़ौती पठार है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर दोस्तों ये आपकी आते हैं। यहाँ पर हाड़ौती बोली आपकी बोली जाती है। यहाँ पर मेरे भाई ये भी ध्यान में रखिएगा, मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? मध्य काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में
पाई जाती है। हाड़ौती का पठार दोस्तों कौन से पठार का हिस्सा है? ध्यान में रखिएगा, मालवा। जी हाँ, मालवा के पठार का हिस्सा है हाड़ौती का पठार, यह भी आपको ध्यान में अवश्य रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में? जी हाँ लाडलो, कहाँ पर की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 10.41%, 10.21%, 11.41%, 12.41%? अरे हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है, एक नंबर के ऊपर आता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, कितना प्रतिशत भूभाग घेरता है राजस्थान? जी हाँ, राजस्थान, बात करें राजस्थान जो है भारत का 10.41% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है और एक नंबर के ऊपर आता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे गुरु शिखर ऊंची चोटी है सबसे ऊंची। जी हाँ, पर्वतमाला बोल सकते हो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो, या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो, उसका नाम है गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? अरे राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी तो मेरे भाई भीलवाड़ा को कहते हैं क्या? जी हाँ, भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? जी हाँ, 922, 928, 888, 942। जी हाँ, हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की, तो मेरे भाई हम बात करें 1000 आपकी स्त्रियों के ऊपर आपके पुरुषों की संख्या होती है क्या? अरे मेरे भाई, पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या होती है, ध्यान में रखिएगा, स्त्रियों के ऊपर नहीं होती है। पुरुषों की संख्या 1000 पुरुषों की संख्या के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928 है। आपसे मैं पूछूं कि आपके ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो कितना है साथियों? 933 है। हम बात करें आपकी दोस्तों शहरी लिंगानुपात, जी हाँ, शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 914 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और 0 से 6 वर्ष के, जी हाँ, हम बात करें 6 वर्ष या 6 वर्ष से छोटे बच्चों का लिंगानुपात कितना है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ध्यान में रखिएगा 888 हो जाएगा। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर? अरे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपका जयपुर का है। कितना है? 595 है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, कितना है? 595 है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। न्यूनतम किसका है? आपके जैसलमेर का है, मात्र 17 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और 100, जी हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बात करें ऐसे कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं जिनका बात करें जनघनत्व 100 से भी कम है, तो राजस्थान के 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अरे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये 3 आपके ऐसे जिले हैं जिनका मेरे भाई 100 से भी कम आपका देखने को मिलता है जनसंख्या घनत्व। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं लाडलो, बताओ? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग को। जी हाँ, राजस्थान का वेल्लोर कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। अरे कुंभलगढ़ को कहते हैं क्या, बताओ? अरे नहीं कहते कुंभलगढ़ को, मेरे लाडलो गलत बता रहे हो। जी हाँ, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बी नहीं होगा। जी हाँ, राणा कुंभा ने दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है, परंतु राजस्थान का वेल्लोर जो है वह आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अरे गढ़बीटली, जी हाँ, गढ़बीटली भी इसे कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? तो सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर लाडलो? सवाई माधोपुर के अंदर आपका स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताओ? उदयपुर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में?
रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। अरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि कमेंट आते हैं बहुत सारे कि सर हमारे को एक बार क्लास मिल जाती है उसके बाद क्लास नहीं मिलती। अरे क्लास कैसे मिलेगी? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको हमेशा क्लास देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपके फोन में दोस्तों सबसे पहले क्लास आएगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बनास, चंबल, साबरमती, सोम। राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, माही सागर। राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है, जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहते हैं? जी हाँ, सूर्य का दुर्ग किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। अरे सूर्य का दुर्ग जो है ना, वह तो हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपका हम बात करें जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? अरे हल्दी घाटी में थोड़ी ना हुआ था, हल्दी घाटी तो युद्ध लड़ा था आपने अकबर के विरुद्ध 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप ने। यहाँ पर जन्म की बात की जा रही है तो जन्म आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन में ना आए तो क्या करोगे? क्योंकि दूसरा ऑप्शन आ सकता है। क्या आ सकता है? बादल महल। जी हाँ, हम बात करें बादल महल आ सकता है, क्योंकि बादल महल जो है वह भी आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है। बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका स्थित है। जी हाँ, पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो यहां पर हुआ था। वैसे दोस्तों कुंभलगढ़ ही देखने को मिलता है ज्यादातर, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में, जी हाँ लाडलो, 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। किसकी? जोधपुर शहर की, ध्यान में जरूर रखिएगा। और राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना 1559, जी हाँ, पूरे के पूरे 100 साल बाद में, आपके जोधपुर के 100 साल के बाद में उदयपुर शहर की स्थापना हुई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? अरे कांठल की गंगा किसे कहते हैं? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी। अरे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? जी हाँ, मृत नदी भी कहते हैं और प्राचीन सरस्वती नदी भी इसे ही कहते हैं लाडलो। लूनी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, जवाई नदी। अरे मृत नदी तो हम बात करें वर्तमान घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर बहती है। जी हाँ, हनुमानगढ़ और आपके हम बात करें बटनेर दुर्ग और आपकी कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है, ध्यान में जरूर रखिएगा। घग्गर नदी के दोस्तों हम बात करें आपके अपवाह तंत्र को, या फिर बोल सकते हैं इसके आसपास के दोस्तों भाग को, या फिर दोस्तों इसके प्रवाह तंत्र को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। यह भी ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। और मेरे भाई आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? घग्गर नदी। और आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है, जो नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है, उद्गम होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह हैं, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी दोस्तों गणेशी लाल व्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? जी हाँ, अर्जुन लाल सेठी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहाँ से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से। जी हाँ, कहाँ से है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, मेड़ता नागौर से है। जी हाँ, यहाँ पर इनका मंदिर भी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। मेरे भाई मीराबाई का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मीराबाई ने अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? तो द्वारिका के अंदर आपका व्यतीत किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो मंजिल पर पहुंचना है तो अपने ऊपर दोस्तों विश्वास रखिएगा और 100% सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया तो मात्र आपको 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, आपकी व्याख्या सहित, जी हाँ आंसर सहित आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बनाए गए हैं। जी हाँ, 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको मात्र मेरे भाई 69 रुपीज़ पेमेंट करना है और 10 मॉडल है पर आपको परचेज जरूर से कर लेने हैं। तो फटाफट आपको क्या करना है, इसके नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और परचेज आपको जरूर से कर लेना है। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? अरे वन दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को? जी हाँ, वन दुर्ग। अरे वन दुर्ग जो है ना वह आपके किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, रणथंभौर दुर्ग को वन दुर्ग भी कहते हैं। और मेरे भाई आपके अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्यों कहा है? क्योंकि मेरे भाई ये आपकी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए कहा गया है। ध्यान में जरूर रखिएगा। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है और यहाँ पर दोस्तों प्रथम शाखा, जी हाँ 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था राणा हमीरदेव चौहान की दोस्तों उपस्थिति के अंदर। जी हाँ, हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था और दोस्तों उनकी रानी ने आपके यहाँ पर जौहर किया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जल जौहर के प्रमाण भी रणथंभौर दुर्ग से देखने को मिलते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या क्या है? अरे रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, 32 खंभों की छतरी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों पदमला तालाब है, नवलखा दरवाजा भी यहीं पर आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? अरे लोक देवता नहीं है ये, घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? बाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को? अरे हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर दे रखा है लाड लो। अरे घोड़े वाले बाबा ना, वह तो हम बात करें कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, जो आपके राजस्थान के इतिहास के दोस्तों प्रेरणा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गेर, कच्ची घोड़ी, गवरी, तेरताली? जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा आपकी कच्ची घोड़ी। शेखावाटी का नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी है, जो आपका एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। जी हाँ, क्या है? एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में? सही आंसर हो जाएगा 1994 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर, बन्नारे? अरे केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, ये आपका क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट? अरे चरी नृत्य जो है ना वह तो आपका गुर्जरों का है क्या? जी हाँ, गुर्जरों का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? माउंट आबू में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में? अरे बताओ कहाँ पर बनी थी? राजस्थान में सर्वप्रथम जो नगर पालिका की स्थापना है ना वह आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर की गई थी। जी हाँ, कहाँ पर की गई थी? माउंट आबू सिरोही में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे जो आपके हम बात करें जो अंग्रेज थे ना, जी हाँ, जो ब्रिटिश कंपनी थी वहाँ दोस्तों यहाँ पर आपके हम बात करें मुख्यालय कहाँ पर था? तो राजस्थान के अंदर मुख्यालय जो है ना, हेड ऑफिस बोल सकते हो, वह दोस्तों 6 महीने, जी हाँ, जो गर्मियाँ होती थी ना वहाँ पर तो दोस्तों माउंट आबू के अंदर रहते थे दोस्तों 6 महीने, और 6 महीने सर्दियों के अंदर आपके अजमेर के अंदर दोस्तों क्या रहता था? इसका केंद्र रहता था। ध्यान रखिएगा, 6 महीने अजमेर, 6 महीने माउंट आबू। जी हाँ, अलग अलग दोस्तों 2 समय आपके 2 जगह रहते थे, जहां गर्मियों के अंदर माउंट आबू और सर्दियों के अंदर अजमेर में। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में?
जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई थी? 1952 में, 1955 में, 1959 में, 1961 में। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर से स्टार्ट की थी। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, दोस्तों टिक्कू जी, या फिर आपके जयनारायण व्यास। अरे कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री जी थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? अरे 10 संभाग है क्या? नहीं, 10 संभाग नहीं है। कितने हैं वर्तमान में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 7 संभाग वर्तमान में आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी पर जागना ना पड़े। अरे मेरे भाई, अभी मेहनत कर लोगे ना तो आगे परेशानी नहीं होगी, अन्यथा आगे परेशानी देखने को मिल सकती है। तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, नहीं किया क्या? फटाफट करो, पहले फटाफट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं 2024 तक? अरे 2024 तक की बात करें तो 200 विधानसभा सीटें। कितनी सीटें हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर। और इनमें से आपके मुख्य मंत्री कितने बन सकते हैं? तो मेरे भाई 15% मंत्री बन सकते हैं। तो 200 का 15% कितना होता है? 30 होता है। ध्यान में रखिएगा लाडलो, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और मेरे भाई अब दोस्तों आपकी विधानसभा चल रही है, वह कौन सी विधानसभा है आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा, 16वीं विधानसभा चल रही है। और आपको ध्यान में रखना है 16वीं विधानसभा के अंदर एक साथ 200 सीटों के ऊपर चुनाव नहीं हुए थे। कितने पर हुए थे? 199 सीटों के ऊपर आपके चुनाव हुए थे। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में। जी हाँ लाडलो, लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय ना वह आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। अरे उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, हम बात करें प्रधान पीठ है। जी हाँ, हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा प्रधान पीठ की बात की जा रही है, उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर। जी हाँ, इसकी दोस्तों प्रधान पीठ जोधपुर में है। और आपके जो खंडपीठ बोल सकते हो या फिर दोस्तों हम बात करें वह कहाँ पर है? जयपुर में है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में है। और प्रधान पीठ कहाँ पर है? आपकी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? जी हाँ, कौन बनी थी? वसुंधरा राजे, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी, अमृता कौर। जी हाँ लाडलो, कौन बनी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे प्रथम व्यक्तित्व से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हाँ, राजसमंद झील का निर्माण अरे कौन सी नदी पर हुआ था? जी हाँ, हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर। जी हाँ, गोमती नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्जाम में आया था। कौन सी पर हुए हैं? अरे कहां पर हुए हैं प्राप्त? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, हनुमानगढ़ के अंदर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कैसे? काले रंग की चूड़ियां। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? अरे दक्षिणी राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मीणा, ग्रासिया, भील, बंजारा। जी हाँ, भील जनजाति आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का। अरे पगड़ी तो सम्मान का प्रतीक है। किसका है? सम्मान का है, शौर्य का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था राजस्थान का? मानसिंह प्रथम,
उदय सिंह हैं, भारमल, शक्ति सिंह हैं। अरे कौन था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भारमल था। कहाँ का राजा था? तो जयपुर का राजा था। कहाँ का था? जयपुर का था। जयपुर दोस्तों रियासत ने सबसे पहले आपके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे आपके दोस्तों मुगलों के साथ। ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली हम बात करें आपके राजा की बात करें तो भारमल आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीका, राव जोधा, राव सांगा, राणा सांगा या फिर आपके महाराणा प्रताप है। बीकानेर की दोस्तों राव बीका ने की थी क्या? जी हाँ, राव बीका ने आपकी बीकानेर शहर की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर की थी? तो मेरे भाई नेर जाट के साथ। जी हाँ, नेर आपका एक जाट था मेरे भाई, उसके साथ मिलकर स्थापना की थी, तभी दोस्तों नाम पड़ा बीकानेर। जी हाँ, हम बात करें बीका तो दोस्तों अपने खुद का नाम हो गया, और नेर आपका एक जाट था तो उसके नाम के ऊपर बीकानेर लग गया। जी हाँ, बीकानेर दोस्तों दो आपके हम बात करें पुरुषों से नाम बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। एक तो आपके राव बीका के नाम से, और आपके नेर जो आपके जाट है मेरे भाई उनके साथ थे, उनके नाम पर बीकानेर नाम रखा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। जी हाँ साथियों, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक बीकानेर में होता है। कहां पर होता है? बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और अब्रक नगरी बोल सकते हो, या फिर अब्रक सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है अब्रक का? तो आपके भीलवाड़ा में होता है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है, ध्यान में आपको जरूर से रख लेना है। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे यार। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? इसी कारण दोस्तों जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने के कारण दोस्तों उसे पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहते हैं। किसने रंगवाया था? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है? मतलब कि सदाबहार बहती है दोस्तों, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो। चंबल, सोम, मोरेल, साबरमती। सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ने पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? जी हाँ, कौन था? जी हाँ मेरे भाई, गुलाब कोठारी थे। जी हाँ, गुलाब कोठारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, जयपुर रियासत के ऊपर आपका कछवाहा राजवंश का शासन था। जी हाँ, जयपुर के दोस्तों अंदर आपकी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी क्षेत्र इसको कहा जाता है, जयपुर को और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सफेद संगमरमर के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर। सफेद संगमरमर के लिए आपका नागौर जाना जाता है। कौन सा? नागौर। अरे ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 नंबर है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए लाड लो कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी आपको जरूर जरूर बताना है। और यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं क्लास के अंदर तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। कौन सा है? बास्केटबॉल है। और 1948, जी हाँ 1948 के अंदर दोस्तों इसे क्या दी थी? मान्यता दी थी। जी हाँ, 1948 के अंदर दोस्तों इसे शामिल किया गया था राजकीय खेल के रूप में, राजस्थान का बास्केटबॉल। ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको चाहिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए तो मात्र 69 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। जी हाँ, 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको मात्र 69 रुपये पेमेंट करना होगा। और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट आपको परचेज इसको जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।